मित्रों, हम सब जानते हैं कि शब्द सिर्फ हवा में तैरती आवाज नहीं होते, बल्कि वो धारदार हथियार हैं जो आह भी भर सकते हैं और आग भी लगा सकते हैं। शब्द महज ध्वनियां नहीं, वे अग्निशर हैं जो हृदय को छेद सकते हैं। हवा की लहरें हैं जो मन को मथ सकती हैं, और मिट्टी हैं जो जीवन की नींव तराश सकती हैं। शब्दों की ताकत अपार है। आज मैं आपसे इसी शब्दों की ताकत के बारे में बात करना चाहता हूं। कभी सोचा है, बगैर हथियार उठाए, बगैर किसी लड़ाई के बड़े बड़े साम्राज्य कैसे खड़े होते हैं? बगैर तलवार चलाए कैसे क्रांतियां होती हैं? ये सब शब्दों की ताकत का ही कमाल है। महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन को याद करिए। उनके शब्द हथियार बन गए, जिन्होंने अंग्रेजी राज को हिलाकर रख दिया। सुभाष चंद्र बोस के जोशपूर्ण भाषण युवाओं के खून में क्रांति का ज्वार ले आए। ये शब्द ही थे जिन्होंने देशवासियों को एकजुट किया और आजादी की लड़ाई लड़ने का हौसला दिया। लेकिन दोस्तों, शब्दों की ताकत सिर्फ इतनी ही नहीं है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी शब्द बड़ा काम करते हैं। एक छोटा सा धन्यवाद किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। एक वक्त पर दिया गया हौसला किसी की हिम्मत बढ़ा सकता है, और सही शब्दों का चयन रिश्तों को मजबूत और खूबसूरत बना सकता है। उल्टा, एक गलत शब्द, एक गुस्से में बोला हुआ वाक्य किसी का दिल भी तोड़ सकता है। इसलिए हमें अपने शब्दों को सावधानी से चुनना चाहिए। एक शब्द क्रांति ला सकता है। महात्मा गांधी के स्वराज ने लाखों लोगों को जगाया। सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा ने देश को हिला दिया। ये शब्द नारे नहीं थे, वे अस्त्र थे जिन्होंने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला दिया। शब्दों में इतना दम है कि वे पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। लेकिन शब्दों की ताकत सिर्फ क्रांति लाने में ही नहीं है, वे प्रेरणा भी दे सकते हैं। विवेकानंद के उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए ने अनगिनत युवाओं को जगाया है। मदर टेरेसा के करुणामय शब्दों ने लाखों लोगों को सेवा की ओर प्रेरित किया। शब्दों में इतना जादू है कि वे हमें निराशा के अंधकार से उम्मीद की रोशनी की ओर ले जा सकते हैं। हालांकि शब्दों की ताकत का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द किसी के दिल को तोड़ सकता है। ईर्ष्या से निकला एक शब्द रिश्तों को जहर दे सकता है। शब्दों में इतनी जहर है कि वे एक पल में खुशियों को मिटा सकते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों को सावधानी से चुनना चाहिए। तो मित्रों, आज हम संकल्प लें कि हम शब्दों की ताकत का सदुपयोग करेंगे। हम प्रेरित करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तोड़ने के लिए। हम प्रेम से भरपूर शब्द बोलेंगे, नफरत नहीं फैलाएंगे। याद रखिए, शब्द पक्षी हैं जिन्हें एक बार छोड़ दिया जाए तो वापस लाना मुश्किल होता है। इसलिए उन्हें बुद्धि और प्रेम से उड़ाएं ताकि वे दूसरों के जीवन में खुशियों का संदेश फैला सकें। तो आज से ठान लो कि आप अपने शब्दों की ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे। अपने आसपास खुशियां फैलाएंगे, दूसरों को हौसला देंगे और रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। याद रखिए, शब्द ही वो पेंट हैं जिनसे आप अपने और दूसरों के जीवन का कैनवास सजा सकते हैं। तो उन रंगों को ध्यान से चुनिए और एक खूबसूरत जिंदगी की तस्वीर बनाइए। कुछ बातें हमेशा याद रखें। सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। नकारात्मकता की जगह उम्मीद जगाएं। दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें, सोच समझकर बोलें। शब्दों को हथियार न बनाएं, बल्कि पुल बनाएं। हर रोज किसी की जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश करें। शब्द हवा की तरह होते हैं, अदृश्य, मगर हवा का झोंका एक पहाड़ को भी हिला सकता है। उसी तरह शब्दों का सही चुनाव और इस्तेमाल हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। एक प्रेरणादायक वाक्य किसी की जिंदगी को हौसला दे सकता है। एक कोमल शब्द किसी के दुख को कम कर सकता है, और एक कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था, मेरे पास तलवार नहीं है, मेरे पास सिर्फ शब्द हैं। लेकिन उनके शब्दों ने एक साम्राज्य को हिला दिया। स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी भाषणों ने युवाओं को जगाया और राष्ट्र निर्माण में प्रेरित किया। महाकवि तुलसीदास के शब्दों में भक्ति की ऐसी गहराई है कि वो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। शब्दों की ताकत सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने में ही नहीं है, बल्कि खुद को भी बदलने में है। एक सकारात्मक पुष्टि वाक्य हर सुबह खुद से दोहराया जाए तो वो हमारे मन को सकारात्मकता से भर सकता है और हमारे दिन को बेहतर बना सकता है।
एक लक्ष्य को बार बार शब्दों में दोहराने से वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है और हमें उसे हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। तो मित्रों, आज से शब्दों के चुनाव और इस्तेमाल पर ध्यान दें। नकारात्मक शब्दों से बचें, दूसरों का सम्मान करें और सकारात्मकता फैलाएं। अपने शब्दों को हथियार न बनाएं, बल्कि निर्माण के उपकरण बनाएं। याद रखिए, शब्द ही हैं जो हमें इंसान बनाते हैं और शब्दों की ताकत ही है जो हमें महान बना सकती है। तो चलिए, आज से शब्दों की ताकत का इस्तेमाल करें, खुद को और दूसरों को प्रेरित करें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। यही है शब्दों की असली ताकत। इसका इस्तेमाल जिंदगी को बदलने के लिए करें। धन्यवाद।